पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था यूपीए का आगमन से संबंध में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग लगाए थे। जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए, जैसे पीसी हो गया, स्टेट पीसीएस होगा, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखा था। जो अभी अगले टॉपिक की अगर बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो भारत में विस्तार हुआ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और किसने नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर आपका कौन था? मुर्शिद कुली खां, जो 1717 में कब नियुक्त किया गया था? 1717 में आपका नियुक्त किया था। किसने किया था? फारूक सियर ने किया था। फारूक सियर का कार्यकाल देखे तो 1713 से 1717 के बीच में माना जाता है। उसके बाद कौन आया? अगर मुर्शिद कुली खां का अगर कार्यकाल देखें तो ये कब से कब तक था? 27 तक था। 1770 से लेकर 27 तक माना जाता है। उसके बाद आया कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां जो था वो मुर्शिद कुली का दामाद था। ठीक है, तो इसका अगर कार्यकाल देखें तो 1727 से लेकर 39 के बीच में माना जाता है। ठीक है, 27 से 39। उसके बाद आया सरफराज खान। सरफराज खान का कार्यकाल देखा तो 1 साल के लिए था। 29 से 39 से सॉरी 39 से 40 के बीच में माना जाता है। 1739 से 40 के बीच में। उसके बाद अली बर्दी खां है। अली बर्दी खां का कार्यकाल देखें तो 1740 से लेकर 56 के बीच में माना जाता है। थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो जो इसमें अंतिम मुगल द्वारा जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। बंगाल गवर्नर को जो बोला था सूबेदार भी बोला जाता। क्या बोला जाता? सूबेदार भी कहा जाता। ठीक है, तो अंतिम जो बंगाल का सूबेदार या गवर्नर था कौन था? मुर्शिद कुली खां था। कब नियुक्त किया था? 1717 में किया था। इसका कार्यकाल देखिए 1717 से लेकर 27 तक माना जाता। उसके बाद आया शुजाउद्दीन मोहम्मद खां आया 1727 से 39 के बीच में रहा। उसके बाद सरफराज खां 39 से 40 के बीच में रहा। उसके बाद अली वर्दी का 40 से 56 के बीच में। मुर्शिद कुली खां को किसने नियुक्त किया था? तो फारूक सियर ने नियुक्त किया था। फारूक सियर का काल 1713 से 17 के बीच में माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इसमें है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। देखिए यहाँ पर सूबेदार लिख दिया है। सूबेदार बोले या गवर्नर बोले, अंतिम गवर्नर या सूबेदार आपको कौन है? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार किसने नियुक्त किया था? तो फारूक सियर ने इसे नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने वाला कौन सा युद्ध है, उसका नाम बताना जो आरंभ किया था। तो आपका सिंपल सा आंसर है प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? तो क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। और उस समय जो आपका नवाब था कौन था? शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला जो है नवाब था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। मैसूर का तृतीय लड़ाई कब हुआ था? सिंपल सा आंसर है आपका 1790 से 92 के बीच में माना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो जो सैन्य सफलता है ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी मानी जाती है? तो आपका सिंपल आंसर है प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। पानीपत का जो युद्ध था 3 हुआ था, 1526 में, 1556 में और 1761 में 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था लड़ा गया था 18 जून। कब लड़ा था? 18 जून 1576। उस समय कौन था गद्दी पे? अकबर बैठा हुआ था। आपका क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? वर्ष आपको बताना है। तो सिंपल आंसर 1757 को लड़ा था। 23 जून 1757 को लड़ा था। किसके किसके बीच में? अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था?
तो आपको यहाँ पर क्लाइव ने किया था, ठीक है, क्लाइव जो था नेतृत्व किया था। और बंगाल की तरफ से कौन था, शुजाउद्दौला, जो कब नवाब बना था, 1756 में बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। प्लासी जो स्थान है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो इसका जो वर्तमान अगर नाम जाता है, पलासी कहा जाता है। क्या है वर्तमान नाम, पलासी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में आपका स्थान है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आपका स्थान माना जाता है। और ये किस नदी के किनारे माना जाता है, आपका भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है, भागीरथी। कौन सा जिला है, जिला भी देख लेते हैं, आपका नदिया जिला, नदिया जिला है। तो रिपीट कर लेते हैं, प्लासी युद्ध कब होता है, 23 जून 1757 को हुआ था। नौ बंगाल की तरफ से कौन था, शुजाउद्दौला था। और जो अंग्रेज की तरफ से लड़ा था वो क्लाइव था। कहाँ हुआ था, पलासी स्थान कहाँ है वर्तमान में, पलासी, नदिया जिला, पश्चिम बंगाल, और भागीरथी नदी के किनारे पर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, कब परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था, तो आपका सिंपल सा पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है, पलासी नामक स्थान में, जो पश्चिम बंगाल का नदिया जिला और भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को पड़ता है। किसके किसके बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक पक्ष में थे। और अंग्रेज की तरफ से जो लड़ रहे थे उसे मेजर हेक्टर मुनरो कहा जाता, ठीक है, सिंपल से याद रखिए। उसके बाद वांडीबास की जो लड़ाई हुई थी 1760 में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुई थी। इसमें जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था, किसने नेतृत्व, आर्यकूट, और फ्रांसीसी का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका हो गया लाली कर रहा था। कौन है, लाली। तो आर्यकूट ने लाली को कूटा। उसके बाद 63 में पेरिस के संधि के द्वारा आपका युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था। जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है भारत में, किसे माना जाता है, तो सिंपल सा आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल अगर देखें तो 1757 से 60 के बीच में माना जाता है। फिर 65 में आया, जब इलाहाबाद की संधि हो रही तो उस समय आया था। अवध और जो मुगल बादशाह था उसके साथ संधि किया था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल अगर देखें तो 1773 से लेकर आपका 85 तक माना जाता है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल देखें तो 1823 से 28 के बीच में, ठीक है। उसके बाद विलियम बेंटिंग जो था वो 1828 से आपका 35 तक माना जाता है। रिपीट कर लेंगे, किसका कार्यकाल, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था 2 चरणों में था, 57 से 60 के बीच में था। उसके बाद 65 से 67 के बीच में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आया वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल देखें तो आपका 73 से लेकर 85 तक था। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट का काल देखें तो 1823 से लेकर 28 के बीच में माना जाता। उसका विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो 1828 से आपका 35 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो सिंपल सा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है वास्तविक संस्थापक है जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के। इसका कार्यकाल है 57 से 1757 से लेकर 60, 60 से अगर माने तो 65 से 67 के बीच में रहता है। ये किसने कहा था, इसका जो कथन है विलियम पीट ने कहा था कि जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, क्लाइव को कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है, युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। आपको स्टेट बताना है, तो आपको बता चुके कहाँ है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है नदिया जिला, नदिया जिला और भागीरथी नदी के किनारे जो है, इसका वर्तमान जो नाम है पलासी है। कौन है, पलासी है, मगर 100 का फर्क है, पलासी नामक है। नदिया जिला, पश्चिम बंगाल और भागीरथी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? जो बंगाल का नवाब था, किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी अपना स्थापित किया, उसका आपको नाम बताना। तो सिंपल सा आपका आंसर है कि सिराजुद्दौला, जो जब प्लासी की लड़ाई हुई थी वो नवाब था। ठीक है, इसका कार्यकाल अगर देखें तो 1756 से लेकर 57 के बीच में माना जाता। उसके बाद कौन बना नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर का अगर कार्यकाल देखें तो आपका 1757 से लेकर 60 के बीच में रहा। उसके बाद फिर से इसका तो 63 से 65 के बीच में रहा, 2 कार्यकाल था। 57 से 60 के बीच में माना जाता है। फिर आपका 63 से 65 2 साल के लिए फिर बना। उसके बाद इस 60 में कौन बना? बीच में मीर कासिम बना। 1760 से आपका कब तक बना था? 63 में बना था। ठीक है, 60 से 63 में ना अली वर्दी खां का आपको बता चुके हैं, 1740 से लेकर आपका 56 तक था। ठीक है, क्रम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, तो रिपीट कर लेते हैं और क्रम भी देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पे अली वर्दी खां आपका 1740 से 56 के बीच। उसके बाद सिराजुद्दौला बना 1 साल के लिए, 56 से 57 के बीच में बना। उसके बाद कौन है? मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और जिसने धोखा भी दिया था। ठीक है, तो मीर जाफर का खासकर 2 चरणों में है, 57 से 60 के बीच में। फिर आता है कौन? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम कौन था? इसका दामाद था मीर जाफर का, 60 से 63 के बीच में माना जाता है। फिर इसको हटा के कौन बनता है? इस आपका फिर मीर जाफर बनता है, 63 से 65 के बीच में बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, जो प्रभुत्व को स्थापित करने वाला जो वास्तविक था, वो कौन सा युद्ध था? आपका बक्सर होता। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सिंपल सा बात है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसके बाद प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? आपका 1760 में हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच में मानी जाती है? ये आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में मानी जाती है। थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके किसके में बीच में हुआ था? इधर था बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था एक तरफ। उसके बाद अंग्रेज की तरफ से कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था। ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो था। उसके बाद इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पलासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। जो किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था और अंग्रेज की तरफ से क्लाइव थी। जो बांडीवास की जो लड़ाई हुई थी फ्रांसीसी और किसके बीच में हुई थी? आपका अंग्रेज की तरफ से हुई थी। कब हुई थी? 1760 में हुई थी। और जो अंग्रेज की तरफ से थे आयरकूट थे और फ्रांसीसी की तरफ से जो थे वो लाली थे। ठीक है, उसके बाद 1763 में क्या हुआ? आपका पेरिस का संधि हुआ, इसके द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो आपको पता है 1761 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं हम लोग। 14 जनवरी को 1761 को हुआ था। 61 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था।